तो नमस्कार साथियों एंड वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है आप सबके? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी क्लास लेके आया हूँ, जो बस है 3D फॉर्मूला रिवाइज करना हमारा, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं हमारी 3D मेंसुरेशन पे, जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि उसमें हमें ये रिवाइज ना करना पड़े और हमें पहले से ही इनके बारे में पता हो। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे ना, तब तक हम 3D फॉर्मूलाज या मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन नहीं टच कर सकते। ठीक है, तो फटाफट से 3D फॉर्मूलाज को एक बार पढ़ लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें याद नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप लिख सकते हो साथ साथ, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम आने ही वाले हैं, 1 महीना बचा है बस। तो फटाफट से इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मेंसुरेशन फॉर्मूलाज हैं सिर्फ ये। ठीक है, 3D शेप्स के लिए। तो जो पहली शेप हमारी होने वाली है, वो है हमारी क्या? वो है हमारी क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड में आप देखोगे कि 6 फेसिस होते हैं, राइट। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेसिस होते हैं। अब इन 6 फेसिस हैं, ये रेक्टेंगल से मिलकर बने हैं, है ना। ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि लेट से अगर ये लेंथ है मेरा, ये एफ ई जो इन्होंने ले रखा है, ये एफ ई अगर मैं लेंथ है, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये आपकी हाइट हो गई, राइट। आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो कमरे को, अपने रूम को, ठीक है ना। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसका मतलब एक्चुअल में आप लिख भी सकते हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। एक्चुअल में जो हम 4 फेसिस की बात कर रहे हैं, हम 4 रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कितने? हम 4 रेक्टेंगल्स की हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है 2HL+B। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये जो 2L+B मैंने अलग से लिया है, ये एक्चुअल में क्या है? तो आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना। और इनटू में हमने अलग से क्या कर रखा है? बस हाइट इंटू एच कर रखा है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करता है वो पेरीमीटर का ना, वो बोल देता है कि लेट से इसका जो फ्लोर है, या फिर जो इसका रूफ है, या फिर कोई भी जो एक वॉल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। इट मीन रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो अब इसका कर्व सर्फेस एरिया बताओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी मैं बता के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो ये हो जाता है 2 LB BH और HL, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है और सबको याद होता है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम तो इसका इतना आसान है, क्या बताएं भैया, L×B×H, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। इसको ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम हम बात करेंगे अब किसी क्यूब की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब क्यूब भी पूरे 6 फेसेस से मिलके तो बनता है, बट यहाँ पे रेक्टेंगल्स नहीं, यहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होने वाली है ना। इसका मतलब एल है, बी है, एच है, वो सब बराबर है, तो इसको हमने ए ही मान लिया ना। इसको हमने क्या मान लिया? लेट से ये ए है, सारी साइड्स की लेंथ जो है वो ए है। अगर ये लेंथ ए है, इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं 4 वॉल्स की, तो मतलब 4 स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का होगा 4A²। इसी तरह का मैं टोटल, मतलब मैं रूफ भी ले रहा हूँ और मैं फ्लोर भी ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर्स, है ना। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स का मतलब क्या हो गया? 6 स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है ना। एंड इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L×B×H, राइट। अब तीनों ए हैं, तो ए मतलब A³, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर, जिसको आप बेलन भी कहते हो, बेलन करके कुछ है ना, ठीक है। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो वो होता है 2πr। अब एक्चुअल में आप जो 2πr देखोगे, ये क्या है? ये तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना। और इनटू में क्या है? इनटू में बस हाइट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे जिस तरह पे अभी हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, तो उसमें क्या पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल का अलग से डिफरेंशिएट कर पा रहे थे हम, इसी तरह 2πr हम सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इस 2πrh में, अगर इस 2πrh में हम क्या करें, इस 2πrh में हम क्या करें, ये जो सर्कल है ना, सर्कल, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें। इसका मतलब मुझे अलग से सर्कल के एरियाज लगाने पड़ेंगे, मुझे अलग से 2 सर्कल्स जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 सर्कल मतलब एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2 सर्कल का एरिया होगा 2πr², राइट। अच्छा, अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो 2πr में कॉमन ले सकता हूँ, है ना। 2πr, तो यहाँ बचेगा h, और यहाँ बचेगा 2r, है ना, तो 1r बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, है ना। वो तो डिपेंड करता है डिमांड क्या है क्वेश्चन की, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है ना, किस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली शेप पे। तो हमारी अगली जो शेप है वो है हमारा क्या? अच्छा, उसका वॉल्यूम रह गया आई थिंक, है ना। हाँ, उसका वॉल्यूम है, सॉरी, इसका वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम इज πr²h, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या है? πr²h, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। तो अब मैं कौन की बात करूं अगर, तो कोन में तो सबसे पहले ना आप एक चीज देखना, यहाँ पे एक रिलेशन बहुत अच्छा बनता है कि ये तो आ गई हाइट जो बेस पर एकदम परपेंडिकुलर होगी, राइट। बेस पे परपेंडिकुलर होगी, मतलब रेडियस पे,
है ना, ये आपकी रेडियस है, राइट, ये आपकी हाइट है। ये जो आपको तिर्यक ऊंचाई दिख रही है ना आपकी टेढ़ी सी, है ना, ये होती है स्लैंट हाइट। ओके, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर बना लेते हैं, ये ट्रायंगल ध्यान से देखोगे तो ये एल है, ये आर है और ये एच है। इट मीन्स, और ये देखो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो हो जाएगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये रिलेशन में बड़ा काम का है, यहाँ पे हमें काम का आएगा रिलेशन। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना जरा, आपके कर्व सरफेस एरिया में आपको दो चीज चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए, मतलब रेडियस और स्लैंट हाइट। सेम एज टोटल सरफेस एरिया में आपको आर चाहिए और एल चाहिए, फिर से वही दो चीज चाहिए, है ना। यहाँ पे मतलब एच की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बट कभी कभी एल ना देके वो एच दे देता है, तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले की, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ जाती है, ताकि हम वहां से एल निकाल सके फिर। ठीक है, बट वॉल्यूम क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में इसका जो वॉल्यूम है ना वो है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। चेक कर लो, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम था, आप जैसे सिलेंडर का था, अभी जस्ट पढ़ा हमने, राइट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया भी क्यों, इसलिए भी क्योंकि कभी कभी ना सिलेंडर के मेजरमेंट्स दे देता है वो, और बोलता है कि सिलेंडर में से अगर एक कोन हमने निकाल लिया तो बताओ उस कोन का वॉल्यूम क्या है, तो आप बोल देना 1/3 है। एक सिलेंडर में से 3 कोन्स निकाले जा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एकदम। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात स्फेयर की आ जाती है, और स्फेयर जो है ना इतना इजी है स्फेयर, तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये पूरा गोल है ना, पूरा गोल है, तो इसका कर्व्ड की बात कर लो चाहे आप टोटल सरफेस एरिया की बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, पर उससे पहले अगर इधर मैं बात कर लूँ कौन के लिए, आपको इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, है ना। पाई आर और आर, आर स्क्वायर हो गया, पाई आर और एल, पाई आर एल हो गया। तो हमने क्या करा है, हमने पाई आर एल में ना एक सर्कल जोड़ा है, क्योंकि हम नीचे वाला सर्कल लगाना चाहते हैं, है ना, हम नीचे वाला सर्कल जो है लगाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, ये बताना रह गया था इसमें बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्फेयर की हम बात कर रहे थे, स्फेयर का मैंने बोला कि टोटल सरफेस एरिया हो और चाहे आपका कर्व सरफेस एरिया हो, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि भाई चारों तरफ से गोली है। ठीक है, हाँ, इसका वॉल्यूम थोड़ा याद रखेंगे, वो है 4/3 पाई। अब देखो ध्यान रखना, आर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे आर क्यूब होता है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चा ये गलती करता है, स्क्वायर लगा के आ जाता है एकदम बार बार। ठीक है ना, वो भूल जाता है कभी, या फिर फ्लो में लिख देता है, यहाँ क्यूब होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए अब इसी इसी जो स्फेयर जो भी आपने पढ़ा, हाँ, उसी का मैं अगर आधा कर दूं, मतलब मैं कटोरी सी बना दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, पहले 4 था तो अब 2/3 हो जाएगा, बोलो राइट, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम तो समझ गए सर, है ना। यहाँ पे ये कर्व सरफेस टोटल सरफेस में फर्क होगा, बिल्कुल होगा। देखो, अगर वो कटोरी टाइप है, कटोरी टाइप का मतलब वो अंदर से खाली है और ऊपर से खुला है, होलो है एक तरह से, तो उसका तो एरिया एकदम सिंपल आधा होगा, सर वो स्फेयर का आधा होगा, 2πr²। बट मान लो उस कटोरी या फिर बॉल जो भी है वो ऊपर से बंद कर दूं, ठीक है, ऊपर से मैं उसको बंद कर दूं, या फिर वो पूरा सॉलिड है, ऊपर से ही बंद है ऊपर से भी बना हुआ है, मतलब मैं एक सर्कल एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, तो 2πr² में हमने क्या करा है, एक πr² जोड़ दिया है, मतलब एक सर्कल का एरिया हमने जोड़ दिया है। ठीक है ना, तो अब देखो वो सेंस से पता चलेगा क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वो बात कर रहा है, जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे 50 बाउल्स में सूप डाल रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी डायमेंशन ये है, तो सूप तो भैया डालने के लिए ऊपर से खुला होना चाहिए, है ना। जब तक ऊपर से खुला नहीं होगा फिर तो भाई कैसे बनाओगे आप। ठीक है, सॉलिड की बात कर लेते हैं, तो सॉलिड कभी कभी कहते हैं ऊपर से ढक देना है, ऊपर से एक सर्कल ढक देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। ठीक है ना, समझे मेरी बात को। ठीक है, ऊपर से बंद कर रहे हो, पूरा एनक्लोज कर रहे हो, तो आप टोटल सरफेस एरिया लगाना इस सेंस में, है ना। सॉलिड अगर हो, है ना, और होलो हो, आपको लगता है कि अंदर चीजें हम डाल पा रहे हैं साइंस से, ऊपर से खुली है वो चीज, तो आप फिर कर्व सरफेस एरिया लगाना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, सो ओके देन, ये इतने ही शेप्स थे और इतने ही शेप्स हमारे लिए काफ़ी हैं। देन अगली क्लास का आप बस इंतजार कीजिए, अगली क्लास जो है मैचुरेशन 3D पे होने वाली है। हम सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं CGL अभी जो आने वाला है उसके लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू, बाय।